बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह साथ साथ जो नज़रिया मुफरदा के तालिब इल्म हैं और ऐसे प्रैक्टिशनर जो अभी थोड़ा वीक हैं उनके लिए ये वीडियोज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मुबादियात तिब पे बात करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। किसी भी शोबा के आप अगर उसमें के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, उसको खुश असलूबी से करना चाहते हैं, तो उसके जो कुलिया कहते हैं, बुनियाद है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर बुनियाद नहीं आती तो फिर जो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मैंने इंशाल्लाह जितना अपने उस्तादों से सीखा है, मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचाऊं और बड़े सहल तरीके से कोशिश करूंगा। और मेरी जितने भी ये तालिब इल्म हैं नज़रिया के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है हकीम इनकलाब जो मौजूद हैं कानून मुफरद अदा के, उनकी बुक्स पढ़ा करें बजाय इधर उधर किसी हकीम की पढ़ने के बजाय। क्योंकि जिन्होंने कानून पेश किया क्यों ना उनकी बुक्स पढ़ी जाए। थोड़ी सी इस्तिलाहात मुश्किल हैं, वो जब सीख ली जाए फिर कोई मुश्किल नहीं है। अपने उस्तादों के साथ इन कॉन्टेक्ट रहना चाहिए, उनसे ब्रीफिंग लेनी चाहिए, तो फिर जो है बड़ा आसान हो जाता है प्रैक्टिस करना भी। और बंदा जो है बड़े बड़े ऐसे मुश्किल अमराज व अलामात और पेचीदा वहाँ से मरीज़ को निकाल सकता है। तो इंशाल्लाह जो आज इसी पे बात करेंगे, मुबादियात तिब जो है उसका जो पहला चैप्टर है वो है इल्म तिब। ठीक है, इल्म तिब के अंदर दो तरह का है, एक है इल्मी और दूसरा अमली। इल्मी ये है कि उसके अंदर जितना भी तिब के रिलेटेड इल्म है आपने जो आगे प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना है, वो कायनात का इल्म होना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का इल्म होना चाहिए, ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, हर्ब्स के बारे में, उनके अफ़ाल के बारे में पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या बॉडी के ऊपर जो है रिएक्शंस हैं। और इसके अलावा आपने सोजिश और आराम आपको पता होने चाहिए, अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फ़िज़िक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी मूवमेंट हैं जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में पता चाहिए, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी केमिकल कोऑर्डिनेशन आपस में होती है। तो ये सारा इल्म जो है होना ज़रूरी है, तब जाके आप एक अच्छे जो है प्रैक्टिशनर, एक मुआलिज बन सकते हैं। तो जो इल्मी है और जो अमली होती है, जो वो इल्म ही बेस बनता है प्रैक्टिकल, वो जो है आप अमली तौर पे जो करें कि मरीज़ को कैसे आपने मर्ज़ से जो सेहत की तरफ लुटाना है, ऐसा जो इल्म होता है वो अमली होता है। या अगर किसी को कोई एक्सरसाइज वगैरह आपने बतानी तो वो कैसे की जाए, ये सारा जो है वो अमली है, प्रैक्टिकली है। तो अभी जो मज़ीद इल्मी है, इल्मी को आगे 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो इल्म अमूर तबैया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इल्म हालात बदन है कि बदन के बारे में, ये इंशाल्लाह सारा डिटेल में आगे जाके देखेंगे। और तीसरा जो है वो इल्मुल असबाब है, और चौथा जो है इल्मुल अलामात है। ये जो है इल्मी को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले लेंगे इल्म अमूर तबैया, यानी ऐसे इल्म है जिसके बारे में जानना है कि जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। इसको भी आगे मज़ीद जो है 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले जो है अरकान है, और दूसरे नंबर पे जो आगे मिजाज है, अखलात है, और आज़ा है, अरवा है, क़वा है और अफ़आल है। ठीक है, और इसके बारे में भी हम आगे फर्दर एक एक में डिटेल में जाके देखेंगे। तो जो अरकान है वो ऐसे बसीत अजसाम हैं, ठीक है, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी वो फर्स्ट ऐसा फाइनली ऐसा कोई यूनिट है जो ना किसी की शक्ल में हो सकता है, ना उसको मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, ये एक रुकन हो गया, और रुकन से अरकान बनते हैं। ये टोटल मिला के 4 हैं, जिसके अंदर आग, हवा, पानी और मट्टी। ठीक है, और जो आयुर्वेदिक वाले हैं उनके नज़दीक 5 हैं, और जो मगरबी साइंस है, ठीक है, उनके नज़दीक 99 हैं, जो हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन ये बेसिकली जब इनको ब्रीफली चेक किया जाए तो इनका जो स्टार्ट है और वो यहीं से निकलता है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, वो जितना फिर उसको डिवाइड करते जाएंगे और जितना वो फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो आपने ये 4 अरकान के बारे में ही याद रखना है।
आग, हवा, पानी और मिट्टी। यानी कि सारे जो कायनात यानी कि कायनात की जो हर चीज़ होती है वो इन्हीं 4 अरकान से मिलके बनती है। मैं मिसाल एक देता हूँ, जैसे पानी है, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O। हाइड्रोजन यहाँ पे आग है और ऑक्सीजन जो है हवा है, इसकी जो फिजिबिलिटी है वो मिट्टी है और इसकी लिक्विफिकेशन है वो पानी है इसका। ये चारों इसी तरह कायनात की हर चीज़ इन्हीं 4 अरकान से मिलके बनी हुई है। कायनात के अंदर हर जो चीज़ होती है वो उसका मिजाज पाया जाता है, उसमें कमी पेशी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो हवा है उसका मिजाज गर्म तार है, लेकिन जो गर्मियों के अंदर वो गर्म हो जाती है और सर्दियों में सर्द हो जाती है, यानी उसके अंदर तग़य्युर जो है वो पाया जाता है। मिजाज हकीकी में जो बयान किया है कि इसके अंदर जो चारों कैफियत हैं वो मसावी हों, ये उन्होंने एक जो है आइडियल सिचुएशन ली है ये हकीकी। लेकिन जो फ़र्ज़ी है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसकी कैफियत के मुताबिक और मिजाज के मुताबिक पैदा किया है, जिससे उसकी नशोनुमा भी बढ़े और उसकी ज़िंदगी की बका भी हो। जैसे शेर है, उसको उसमें हरारत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लिहाजा शेर को हरारत ज़्यादा दी है, और खरगोश है उसको बरूदत ज़्यादा दी है, और इसी के अंदर उसकी नशोनुमा और ज़िंदगी की बका है। अगर मिजाज उम्र के बारे में बात करें तो जो नौजवान होते हैं उनमें मोतदिल होता है, और जो बच्चे हैं उनमें हरारत जवान के बराबर होती है, लेकिन रतूबात ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी ग्रोथ होनी होती है। ऐसी सूरत में उनमें रतूबात ज़रूरी होती है। जैसे कोई पौधे वगैरह को अगर पानी दिया जाए तो उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती है, तो इसलिए बच्चों में रतूबात की ज़्यादती होती है। बूढ़े लोग होते हैं उनमें मिजाज सर्द खुशक हो जाता है क्योंकि हरारत थोड़ी कम हो जाती है। जवानी में हरारत जो है अरूज पे होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हरारत की कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे भी मसाइल सो पैदा होते हैं। जुमला अज़ा में जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो दिल है। तो दिल इसलिए है कि दिल मुसलसल हरकत में है, कि जब हरकत की जाए तो फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी रगड़ से। जैसे मोटर अगर चलती रहे तो वो जैसे टायर है, वो अगर मोटरवे पे आपने सफ़र किया हो तो आप देखेंगे टायर भी गर्म हो जाता है। दिल मुसलसल हरकत में है, इसलिए दिल जो है वो सबसे गर्म है। उसके बाद जिगर है। जिगर में क्योंकि एंजाइम होते हैं ऐसे, और वो मेटाबॉलिज्म जो है उसके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए जो है जिगर जो है उसको हरारत अल्लाह ताला ने बख्शी है, वो ज़रूरी है। अगर